ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनके विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज की और उसके साथ ही 5 जिलों के कलेक्टरों को आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी करने के मामले की जांच करने को कहा। आयोग ने कहा कि इसकी रिपोर्ट 1 माह में आयोग को मिल जानी चाहिए, अन्यथा आयोग समन जारी कर 5 कलेक्टर्स या उनके प्रतिनिधियों को तलब कर रिपोर्ट लेगा। उधर कांग्रेस विधायक हीरालाल लावा की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी इस मामले की जांच के लिए लिखा है, जिसके बाद जनजातीय कार्य विभाग ने संबंधित कलेक्टर्स को पत्र भेजकर जांच कराने और कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 दिसंबर को पत्र लिखकर कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडौरी और सिवनी के कलेक्टर से कहा है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक द्वारा अपने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम पर जमीन खरीदी है। आयोग ने कहा कि डिंडौरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी और सिवनी जिलों में बैगा जनजाति के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपए की बेनामी भूमि खरीदने का काम किया गया। आयोग के समक्ष ऐसी शिकायत दिव्यांशु मिश्रा, अंशु निवासी, कटनी ने की है। इसे संज्ञान में लेते हुए आयोग ने यहां के कलेक्टर से कहा है कि सभी कलेक्टर पत्र मिलने के बाद 1 माह के भीतर ही प्रकरण में तथ्य और टिप्पणियां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को व्यक्तिगत रूप से या अन्य संचार माध्यमों से उपलब्ध कराएंगे। आयोग ने यह भी कहा कि अगर तय समय में उत्तर नहीं मिलता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 का के खंड 8 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर्स या उनके प्रतिनिधियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, लगातार संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब मामला जो है वो बड़े स्तर पे पहुंच चुका है। लगातार कलेक्टर से जो कार्रवाई की गई है उसके दस्तावेज तलब किए जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से संजय पाठक ने ये काम किए हैं, जमीनों का अधिग्रहण किया है, जबरन जमीनें कब्जाई हैं, इसके साथ साथ शासकीय और गैर शासकीय जमीनें भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब प्रशासन ने तो संज्ञान लिया ही था, अब न्यायालय ने भी संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया है। और संज्ञान लेने का के पीछे उसका कारण यह था कि पहले जो कई लोग हैं वो उन लोगों ने शिकायतें की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन या स्थानीय लोगों की वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अब न्यायालय ने भी जो आसपास के कलेक्टर, 4 जिलों के कलेक्टर है जहां से संजय पाठक ने जमीन खरीदी थी, आदिवासियों की जमीन जिस जिले में खरीदी थी, उन कलेक्टर को तलब किया है और कहा है कि 1 महीने के अंदर वो सारा खाका रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत करें। अगर वो यहाँ नहीं आते हैं तो उन पर सम्मन जारी कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि कह दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी अब नहीं छोड़ा जाएगा अगर किसी ने भी संजय पाठक को बचाने की कोशिश की तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला संजय पाठक के ऊपर है। और संजय पाठक जो विधायक है वो अब इन सब चीजों में घिरते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी 5 दिसंबर को पत्र लिखकर कटनी, ये सबसे बड़ा मामला ये कि ये पूरा जो इनमें संजय पाठक ने जो जमीनें वहां से खरीदी थी, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो आदिवासियों की जमीन थी उसमें आदिवासियों की जो आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है उसने संज्ञान लिया है। उसने भी अपने लेवल पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की है और न्यायालय को भी कहा है। उसी के चलते अब न्यायालय ने शिकंजा कसते हुए संजय पाठक को के मामले में कलेक्टर्स को तलब किया है। तो कहीं ना कहीं संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बढ़ने के साथ साथ और उन पर जो धोखाधड़ी के मुकदमे के ऊपर कार्रवाई तो चली रही है, साथ में सहारा का मामला भी आया था कि सहारा की जमीनें कुछ संजय पाठक ने खरीदी है, उस पर भी इन पर कार्रवाई अभी लंबित है। देखना यह है कि संजय पाठक अब कहाँ तक बचते हैं, क्योंकि इससे पहले जब कोर्ट की कार्रवाई हुई थी तो विधायक संजय पाठक ने जज को फोन लगा के ये कहा था कि ये पूरा मामला है हमारे फेवर में कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो पूरी बात फैल गई थी, जज ने अपने आप को उस मामले से अलग कर लिया था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर संजय पाठक अब बहुत बुरी तरह गिरते नजर आ रहे हैं। अब 1 महीने के अंदर ये सारे कलेक्टर्स को आदिवासियों की जो आपने उनसे सवाल किया जाएगा कि किस बिहाफ पर आदिवासियों की जमीन को आपने देखा है, तो ये बड़ा सवाल है और इसी चलते संजय पाठक की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, माना जा सकता है संजय पाठक के साथ साथ अब वरिष्ठ अधिकारियों की भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।